मोहतरम प्यारे साथियों, जो एक 1100 क्वेश्चन की साइंस की श्रृंखला थी उसका सेकंड पार्ट लेके एक पार्ट में 60 पार्ट मतलब एक प्रकार का आप टहलते घूमते इसको देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं 15 दिन में आपकी साइंस की पूरी तैयारी करवा दूंगा। तो प्यारे साथियों बने रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक दिन में तो 15 क्या 7 ही दिन में, एक दिन में 2 पार्ट अपलोड होंगे तो 5 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 10-10 मिनट का समय देने के बाद आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं प्यारे साथियों। और बहुत बेहतरीन श्रृंखला होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति के विशिष्ट न्यूनतम दूरी कितनी हो? तो इसका उत्तर 5 यानी कहा जाए स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है तो क्या बताओ कि 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट देखने के लिए। चलते हैं। या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कितना दूर तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। विद्युत केतली किसके द्वारा पानी गर्म करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत केतली हो या ठोसों में ठोस के द्वारा ऊष्मा का संचालन किसके द्वारा? तो बताओ चालन या कंडक्शन के द्वारा होता है। जबकि किण्वन क्या है? किण्वक लिखा हुआ है, किण्वन होना चाहिए। किण्वन क्या है? तो एक प्रकार का जैविक किण्वक क्या है? तो एक बार जैविक उत्प्रेरक है। और दारू शराब किसके द्वारा बनता है? तो बताओगे किण्वन के द्वारा बनता है। चलते नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। चर्बी को हजम करने के लिए, चर्बी मतलब वसा को हजम करने के लिए जो पिंड द्रव सहायता करता है वह स्रावित करता है। तो बताओ जिगर क्या है? उस द्रव को सहायता करता है जिगर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक या बैटरी में कुछ भी बैटरी तो आप सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है H2SO4। ये चीजें याद करके रखना है। इसे गंधक का अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पोटेशियम का कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? कार्नेलाइट का सूत्र KCl MgCl2 × 6CH2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी को नापता है तो सेक्सटेंट नापता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी किससे नापते हैं? तो बताओ सेक्सटेंट के द्वारा। शुष्क बर्फ किसे कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र क्या होता है? तो बताओगे CO2। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। ये चीजें याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की उपशाखा का नाम जिसमें शैवाल का अध्ययन किया था तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, जबकि कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? आइसोहाइट कहा जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की अधिकता होती है यानी शुगर की अधिकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो घनत्व किसी भी धातु को गर्म करने उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। जबकि क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। जब भी घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल होती है। या ध्वनि प्रदूषण की बात कहेगा तब भी डेसिबल ही बताना है आपको। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। चलते हैं। ब्यूटीमेस्टिक क्या है? ब्यूटीस्मेटिक क्या है? सिक्के न्यूमिस्मेटिक्स होना चाहिए था। तो ब्यूटीमेटिक्स न्यूमिस यहाँ पर याद करना है। ब्यू की जगह है न्यू होना चाहिए। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस धातु वाले सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। कोलोनी याद कर लो आपको आसानी। को से क्रोमियम, लो से लोहा और नो से निकेल याद कर लेना है। किण्वक के क्या है? तो बताओ जैविक उत्प्रेरक। देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो बताओगे सीसा प्राप्त होता है। चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो बताओगे प्रेस्टले तथा सीले ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन को जो है प्राण कहते हैं, वायु भी कहा जाता है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय क्या घटा देता है? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक को बढ़ता है। पानी को लगने वाला समय क्या होता है? घटा देता है। क्योंकि प्रेशर कुकर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। कहते हैं दाब बढ़ जाने पर क्या होता है? पकने का समय कम हो जाता है। चलते हैं। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? गाजर आप बताएंगे विटामिन ए का सबसे अच्छा। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। और विटामिन ए भी पाया जाता है। चलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है?
तो सबसे भारी धातु आप बताओगे ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी तो आप बताओ लिथियम हो जाएगा। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनाफ्लीज मच्छर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से किसके कारण तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। चलते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप बताएंगे क्या है, चांदी है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े मात्रा में प्रयुक्त होता है तो इसका उत्तर क्लोरीन का प्रयोग जो होता है पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, दूध से दही बनाने के लिए कौन सी जीवाणु तो आप बताओगे बैक्टीरियम डायक्टी एसिड या कहते हैं लैक्टिक एसिड जो या इसी को लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था तो ओरेस्टर ने सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl यानी खाने वाले नमक को टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रोटॉन की खोज कहा जाए तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम जुड़ा है। और वहीं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था तो चैडविक ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था तो थॉमसन ने किया था। तीनों को याद, ये तीनों मूल कण हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन की प्रक्रिया के बाद अत्यधिक तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है और संलयन में क्या होता है ढेर सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या खोता है तो इलेक्ट्रॉन खो देता है। हड्डियाँ तथा सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है, हड्डियाँ तथा दोनों में क्या समानता है तो बताओगे कैल्शियम पाया जाता है। शरीर के भार का कितना % जल होता है तो लगभग 65 से 80% क्या होता है शरीर के भार में जल ही होता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है विपरीत प्रक्रिया। और ये कौन सा नियम लागू होता है तो न्यूटन का तृतीय नियम इस पर लागू होता है। विटामिन ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो सबसे अधिक मात्रा में किसमें आप बताओगे गाजर में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है। चलते हैं, क्वेश्चन है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती, शक्कर की विलेयता क्या होती बढ़ती है। ये चीज़ याद कर के रखना है। कुनैन किससे प्राप्त होता है, कुनैन आप बताओगे सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। पित्त किससे स्रावित होता है तो आप बताओगे पित्त क्या होता है लीवर से प्राप्त होता है, स्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो से अधिक नाभिक बदल जाते हैं तो आप बताओगे नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जबकि दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ने पर जब ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। संलयन जुड़ना, विखंडन टूटना। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है तो गाय तथा भैंस में होता है। चलती है पैर, कौन सा गुण तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है, परमाणु संख्याएं जो है किसी भी तत्व का एक सामान्य गुण है सब। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर जो है बुनसेन बर्नर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है नेत्र गोलकों का दीर्घ नेत्र गोलक क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं। सबसे अधिक तन्य लिखना चाहिए तो तन्य तत्व यानी कि जिसे बढ़ाया लंबे तक खींचा जा सके। सोना सबसे आघात वर्धन और तन्य धातु भी है, यानी कि कहा जाता है 1 ग्राम सोने से लगभग जो है 1 से 1.5 मीटर तक तार बनाया जा सकता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्या होता है क्वथनांक बढ़ जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। रेडियो कार्बन डेटिंग से उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जीवाश्म ये किसका जीवाश्मों का आयु किसे रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन 14 के द्वारा रेडियोजेशन का प्रयोग किया जा सकता है। चलते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कार्य करता है तो किडनी क्या करता है रक्त को साफ करने के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन रक्त में ऑक्सीजन को कौन मिलाता है तो बताओ फेफड़ा मिलाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है तो छोटी आंत द्वारा जो है भोजन का पाचन होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है किसके लिए, हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग। ज़्यादा बिजली आ जाती है तो फ्यूज तार आप सुनेंगे कट जाता है। चलते हैं, वायु में कौन सी गैस की मात्रा जो है अधिक है तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है अधिक होती है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। डब्ल्यूबीसी कहलाता है तो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों चीज़ों को आपको याद करके रखना है। यड्स किसके संक्रमण के कारण से होता है? तो यड्स संक्रमण से। यड्स जो होता है विषाणु, कौन सा विषाणु? तो HIV वायरस से जो होता है क्या, यड्स होता है। यड्स की जांच एलिजा टेस्ट से क्या हो जाता है, यड्स की जांच की जाती है। पारे का न्यूनतम हिमांक क्या होता है? वो 39 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पारा जो है हिम बन जाता है और 375 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो बताओ चांदी क्या है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। घरेलू विद्युत मीटर में विद्युत उपयोग मापा जाता है तो वाट में मापा जाता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।